श्री विठलदास जी। श्री विठलदास जी मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों में सिर मौर हुए। आप स्वयं सर्वथा अभिमान शून्य रहते हुए दूसरों को सम्मान देते थे। वैष्णवता के प्रतीक ऊर्ध्वपुंड्र तिलक, तुलसी की कंठी माला आदि से आप अत्यंत प्रेम करते थे तथा सब में गुण ही गुण देखते थे एवं सबके अवगुणों पर दृष्टिपात न करके सबके गुणों को हृदय में धारण करते थे। आपने जीवन भर भक्तों की ही महिमा का जीवा से गान किया। आप परम सरल हृदय तथा संतोषी थे एवं सदा सर्वत्र परोपकार में रत रहा करते थे। आपने भगवान के उत्सव में पुत्रदान रूपी अत्यंत महान कर्म किया जो औरों के लिए असंभव है। आपकी जीवा से सदा सर्वदा हरि गोविंद जय जय गोविंद का उच्चारण होता रहता था, जिसे सुनकर सबको परमानंद प्राप्त होता था। मथुरापुरी के चतुर्वेदी ब्राह्मणों में दो ब्राह्मण भाई उदयपुर के राणा के पुरोहित थे। एक बार धन के बंटवारे को लेकर दोनों भाई आपस में लड़कर मर गए। उन्हीं में से एक के पुत्र श्री विठलदास जी थे। ये बचपन से ही भगवान को हृदय में बसाए हुए थे। एक दिन सभा में राणा साहब ने कहा, पिता के मरने के बाद वह ब्राह्मण कुमार कभी भी सभा में नहीं आता है, उसे शीघ्र बुला लाओ। राज कर्मचारियों ने आकर श्री विठलनाथ जी से कहा कि चलो, राणा साहब तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण कर देंगे। तब उन्होंने कहा कि भगवत कृपा से मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, अतः अब मैं तो एकमात्र भगवत भजन को छोड़कर और कहीं आना जाना नहीं चाहता। कर्मचारियों ने इनका संदेश राजा को सुनाया। राजा ने इन्हें पुनः यह कहकर बुलवाया और प्रार्थना की कि आज रात्रि में भगवान नाम संकीर्तन पूर्वक जागरण हमारे ही यहाँ हो। श्री विठलदास जी साधुओं को लेकर राणा साहब के यहाँ पहुंचे। इनके प्रेम की परीक्षा करने के लिए राणा ने कुछ दुष्टों के बहकावे में आकर जागरण के लिए महल की तीसरी मंजिल की छत पर बिछौना बिछवाया। सभी लोग प्रेम पूर्वक कीर्तन तथा नृत्य करने लगे। नाचते गाते श्री विठलदास जी को प्रेमावेश हो आया तो ये बेसुध होकर नृत्य करते हुए छत पर से गिरकर नीचे पृथ्वी पर आ पड़े। यह देखकर राणा का मुंह एकदम उदास हो गया। वह दुष्टों को गारी देने लगा कि इनके कहने से ही मैंने ऐसा किया और फल स्वरूप इतना महान अनर्थ हो गया। साधु लोग श्री विठलदास जी को गोद में उठाकर घर ले आए। राणा ने अपने अपराध के प्रायश्चित तथा इनकी वृद्ध माता की जीविका के निमित्त इनकी माता को बहुत सा द्रव्य भेंट में दिया। 3 दिन तक इनका शरीर मूर्छित पड़ा रहा। 3 दिन बाद जब वैष्णवों ने आपको जगाया तो शरीर की सुधी हुई आप उठकर बैठ गए। भगवत कृपा से किसी अंग में चोट नहीं आई थी। मूर्छा तो प्रेम जन्य थी। मूर्छा दूर होने पर जब श्री विठलदास जी उठे तो माता ने सब हाल कह सुनाया। उसे सुनकर इन्हें असह्य दुख हुआ। ये रात्रि में घर से निकल पड़े। घूमते फिरते छठीकरा गांव में आकर श्री गरुड़ गोविंद भगवान की सेवा पूजा करने लगे और फिर वही रहने लगे। छठीकरा गरुड़ गोविंद निवास काल में एक बार इनका शरीर दुखी हो गया। इनके शारीरिक कष्ट को देखकर भगवान श्री गरुड़ गोविंद जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि तुम मथुरा चले आओ। भगवान ने 3 दिन लगातार इस प्रकार का स्वप्न आदेश दिया। तब ये माता और पत्नी को लेकर मथुरा चले आए। यहाँ पर इनकी जाति बिरादरी के लोग रहते थे, परंतु इन्होंने देखा वहां कुछ और ही रंग छा रहा था। हाँ, एक बड़ा ही अवश्य ऐसा था जो सदा साधु संग की अभिलाषा करता था। उसकी सज्जनता को देखकर ये उसी के घर रहने लगे। उन दिनों इनकी पत्नी गर्भवती थी और धन के अभाव में अत्यंत शोक मग्न रहा करती थी। दैव योग से इन्हें एक दिन घर में मिट्टी खोदते समय पृथ्वी में गड़ा हुआ धन एवं श्री ठाकुर जी की एक प्रतिमा मिली।
श्री विट्ठल दास जी ने खाती को बुलाकर कहा, देखो तुम्हारे घर में पृथ्वी में गड़ा हुआ यह धन और श्री ठाकुर जी की प्रतिमा मुझे मिली है, इसे ग्रहण करो। परंतु उस बढ़ई ने इनके चरणों में माथा टेक कर प्रणाम करके कहा, इस धन से आप ही श्री ठाकुर जी की सेवा करिए, हम तो आपके दर्शन और सत्संग से ही परम सुखी है। अब श्री विट्ठल दास जी सदा भगवान की सेवा पूजा में लगे रहते थे। धीरे धीरे जब आपकी भक्ति चारों ओर फैल गई तो बहुत से लोग प्रेम पूर्वक आकर आपके शिष्य बन गए। आपके यहाँ रसिक जनों तथा गुणी गायक जनों का बहुत बड़ा समाज एकत्रित होता था। एक बार ऐसे ही समाज के अवसर पर गुणी जनों ने बधाई के विविध पद गाए। सब लोग आनंद से झूम रहे थे। इस बीच वहां रूप गुण धन से जटित एक नटी आई और भगवान के समक्ष नृत्य गान करने लगी। जब वह विविध मूर्छा नावों के साथ कटीली तान से सबके हृदय में प्रेम की चटपटी सी उत्पन्न करती हुई गाने लगी, तो उसके कौशल पर रीझ कर श्री विट्ठल दास जी ने प्रेम से व्याकुल होकर अपने पुत्र को ही भगवान के ऊपर न्यौछावर करके उस नटी को दे दिया। बोलिए श्री विट्ठल दास जी भक्त जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की